उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बस अब से थोड़ी ही देर में करने वाली है। उम्मीद यह की जा रही है कि दूसरी लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अब से थोड़ी ही देर में होगा। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी को 15 सीट और अपना दल को 18 से 20 सीटें देने का मन बना लिया है। 30 बड़े नेताओं के नामों वाली स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी गई है और इस स्टार प्रचारक सूची में सबसे ऊपर नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं के नाम इसमें शामिल है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम इस सूची में शामिल नहीं है। और आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। मेरे सहयोगी अभिषेक मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, भारतीय जनता पार्टी वार पर वार उस समय झेल रही थी जब दो बड़े मंत्री, कई एमएलए और नेता बीजेपी का साथ छोड़ सपा में शामिल हुए, लेकिन आज अपर्णा यादव की एंट्री हुई भारतीय जनता पार्टी में। और क्या लखनऊ कैंट की सीट अपर्णा यादव को मिल सकती है? किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, किसको कौन सी सीट, किस सहयोगी को कितनी सीटें? देखिए बिल्कुल गौरव, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग करा करके बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने लगाने का काम किया है। पहला निशाना था समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के परिवार पर, यानी कि परिवार से जब छोटी बहू बीजेपी में आती है और ये बात करती है कि राष्ट्रवाद को लेकर के उसकी लड़ाई यहां से चलेगी, तो इशारा करने को काफी है कि जिस विकास की बात अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में कर रहे हैं उसके क्या मायने हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार में सेंधमारी का काम बीजेपी ने एक निशाने पे किया। दूसरा ये कि जिस तरीके से तमाम नेताओं की आवाजाही पिछले दिनों दिखाई दी थी, 3 मंत्री और कई विधायक लगातार बीजेपी से सपा के खेमे में गए, तो कहीं ना कहीं उसका बदला भी बीजेपी ने लिया है और ये बात बता दी है कि कहीं ना कहीं जो विचार की लड़ाई है उसमें बीजेपी आगे है और अपर्णा यादव का उस खेमे से यहां पर आना इस बात को दिखाता है। लेकिन तैयारी इतनी ही नहीं है गौरव, आगे भी उम्मीद की जा रही है कि और बड़े जो नेता हैं वो बीजेपी में आते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है, जिसको लेकर के उम्मीद की जा रही है कि लगातार अब प्रचार के मोड में भी बीजेपी जाने की पूरी तैयारी में है। तो वहीं आने वाले समय में जिस तरीके से आज सूचना है कि तीसरे और चौथे चरण की उम्मीदवार भी सामने आ जाएंगे, इससे साफ लगता है कि बीजेपी अब मिशन 2022 उत्तर प्रदेश को पूरा करने के लिए हर तरीके से कहीं ना कहीं अब पूरी रणनीति के साथ मैदान में है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वह अखिलेश यादव, जहां पहले बहुरानी चली गई और उसके बाद अब कहीं ना कहीं प्रचार के जरिए बीजेपी सीधी चुनौती देने को तैयार है। जी, दूसरी तरफ बीजेपी ये भी अब वार कर रही है अखिलेश यादव पर। एक तरफ बीजेपी की सूची अब से थोड़ी देर में आएगी, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव अगर आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं, जैसा वो इशारा दे चुके हैं कि वो आजमगढ़ की जनता की अनुमति लेकर ही कोई घोषणा करेंगे, बीजेपी सेफ सीट लेकर भी समाजवादी पार्टी पर वार कर रही है। देखिए बिल्कुल, और आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का जो बात सामने आ रही है उससे अखिलेश यादव चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस मैसेज को दिया जाए, क्योंकि पूर्वांचल की लड़ाई इस वक्त जो है बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए साख का सवाल बन गई है। 2017 में 164 सीटों में 115 पर बीजेपी थी, लेकिन इस बार के जो समीकरण अखिलेश यादव पूर्वांचल में बैठा रहे हैं, ओपी राजभर का साथ है, केशव मौर्य महान दल का साथ है और अन्य छोटे दलों के साथ में उन्होंने पूरी जो कोशिश की है उसको एक बल देने के लिए कहीं ना कहीं आजमगढ़ से अगर वो चुनावी मैदान में उतरते हैं तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी देखती है। हालांकि बीजेपी को इस बात की परवाह नहीं है। तमाम नेताओं ने बार बार ये कहा है और खुद जब ये बात सामने आई तो बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव अपनी हार को शायद मान रहे हैं, इसलिए आखिरी दांव खेलते हुए वो भी अब मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प होगा गौरव, क्योंकि पूरे तौर पे हम देख रहे हैं कि गोरखपुर से किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़ाई में है, पूर्वांचल की वो सीट है, उप मुख्यमंत्री सिराथू से मैदान में है, वो भी पूर्वांचल की सीट है, प्रधानमंत्री मोदी खुद बनारस से आते हैं। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो समीकरणों के हिसाब से ये लड़ाई जो है एक बार फिर से पूर्वांचल में जाएगी और आजमगढ़ से ही कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ताल ठोकते हुए नजर आएंगे।